समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन होने के बाद उसमें तरह तरह के रत्न निकलते रहे, लेकिन जब अमृत की बारी आई तो अमृत के ऊपर दैत्य और देवताओं के बीच फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है 13 जनवरी से, इसके बारे में कुछ बताएंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत, और मैं आपको धन्यवाद भी देता हूं। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है इस बार, और प्रयागराज में जो महाकुंभ लग रहा है ये 144 वर्षों के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है हमें और आपको, उत्तर प्रदेश को व पूरे भारत वर्ष को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि जो कुंभ 144 वर्षों के बाद लग रहा है, तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। और बात कुंभ की है तो आपको बताते चलते हैं कि अच्छा, ये इसको महाकुंभ नाम दिया गया है, इसके पीछे क्या वो है कि एक बार आपने सुना होगा कि कुंभ महाकुंभ, तो कुंभ में और महाकुंभ में क्या अंतर है? जी, आपने प्रश्न बहुत अच्छा किया है। चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए, भारत में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, जिसमें एक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ होता है, 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ होता है, और ये महाकुंभ है। महाकुंभ का अर्थ है 44 साल बाद, यानी कि 144 यानी कि महाकुंभ 12 वर्ष के बाद होता है, और 144 एक स्थान पर जहां पर महाकुंभ लगता है वो लौट कर 144 वर्षों के बाद लगता है। हमारे देश में 4 जगह कुंभ मेला लगते हैं, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, जिसमें 2 मेले अर्ध कुंभ कहलाए जाते हैं, जो कि 6 वर्ष के बाद लगते हैं, उसको अर्ध कुंभ कहा जाता है, और पूर्ण कुंभ 12 वर्ष के बाद कहा जाता है। और ये जो कुंभ है ये 144 वर्षों के बाद लग रहा है। प्रयागराज वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, उत्तर प्रदेश वालों को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो ये मेला महाकुंभ है, क्योंकि ये 144 वर्षों के बाद लग रहा है। अच्छा, ये जो 144 वर्षों के बाद मेला लग रहा है, क्या कोई हमारा जो शास्त्रों के अनुसार भी कोई इसके पीछे का कोई इतिहास है क्या? जी हाँ, बिल्कुल, आपने प्रश्न बहुत बढ़िया उठाया है। ये जो 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, पहले तो हम आपको कुंभ के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। देखिए, हमारे भारत वर्ष में विष्णु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है। शास्त्रों में उल्लेख है इसका? जी, विष्णु पुराण में इसका उल्लेख किया गया है, और वो मैं आपको बता दूं कि ये कहां से प्रारंभ हुआ। देवताओं को ऋषि दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, और उनके श्राप के कारण उन्होंने कहा था कि देवताओं, आप मेरी बात नहीं मानते हो, आपको अहंकार हो गया है। देवेंद्र से उन्होंने ऐसी बातें की और उन्होंने देवताओं को श्राप दे दिया कि आपको ज्यादा अहंकार हो गया, जाओ मैं श्राप देता हूं कि आपकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। उस समय दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने मौके का फायदा उठाया और उन्होंने असुरराज बलि से कहा कि आप देवलोक पर हमला कर दीजिए। इस समय इंद्र जो है, सारे देवतागण जो हैं वो शक्तिहीन हो चुके हैं ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण। राजा बलि ने भी इसका भरपूर फायदा उठाया और उन्होंने इंद्रलोक पर हमला कर दिया। जैसे ही उन्होंने स्वर्गलोक पर हमला किया, इंद्रलोक को स्वर्गलोक पर हमला किया, स्वर्गलोक को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। दैत्य और देवताओं के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें युद्ध में देवताओं की हार हुई और देवता लगातार भागते रहे। वो कहीं शिव जी के पास जाए, कहीं ब्रह्मा जी के पास जाए, और हर जगह पर वो यही पुकार लगाए कि हमारी रक्षा कीजिए, राजा बलि हमारे पीछे पड़े हुए हैं। तो उनको ब्रह्मा जी ने बताया कि आप भगवान विष्णु जी के पास जाइए, वो आपको इस समस्या का उपाय बताएंगे। जब समस्त देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनसे इस समस्या के बारे में बताते हैं, तो भगवान विष्णु ने कहा कि आप जाइए और समुद्र मंथन कीजिए, क्योंकि आपकी शक्ति जो है वो क्षीण हो चुकी है। अब समुद्र मंथन कीजिए, समुद्र मंथन से नवरत्न निकलेंगे, जिसमें से अमृत कलश भी निकलेगा। उस अमृत को आप ग्रहण कीजिए, तभी सभी देवताओं को शक्ति प्राप्त होगी और देवता अमर भी हो जाएंगे। उससे पहले आपको ये जो शक्तिहीन हो चुके हो, शक्ति नहीं आएगी। तो इस पर बहुत विचार विमर्श किया गया।
सागर मंथन की तैयारी की गई कि आखिर समुद्र मंथन कैसे किया जाएगा, उसके लिए इतना विशाल पर्वत कहां से आएगा और समुद्र में पर्वत कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे रुकेगा। तो सबसे बड़ी देवताओं के सामने तो यही उलझन थी कि समुद्र मंथन के लिए हम देवता हैं और लोग इसके लिए कहां से आएंगे। तो विष्णु जी ने ही उनको ये आदेश भी दिया कि जाइए इसमें दैत्यों को भी सम्मिलित कीजिए। तो उनकी ये बात सुनकर समस्त देवतागण व इंद्र जी ने जाकर के असुर राज बलि से बात की और बलि से बात करने पर उन्होंने बताया कि हम समुद्र मंथन करते हैं, समुद्र मंथन से नवरत्न निकलेंगे जो कि हम लोग आधे आधे बांट लेंगे। पहले तो इस पर राजा बलि राजी नहीं हुए, सहमत नहीं हुए। उसके बाद ये बात शुक्राचार्य के पास गई। शुक्राचार्य बहुत ही दिमागी थे, असुरों के गुरु थे, असुरों के गुरु तो वो बहुत ही दिमागी थे। उनको पता था यदि समुद्र मंथन होता है और उनको ये सूचना भी प्राप्त हो चुकी थी कि इसमें अमृत कलश भी निकलेगा, क्योंकि समुद्र मंथन में नवरत्न निकलेंगे तो उसमें अमृत कलश भी निकलेगा। अमृत कलश के लिए उन्होंने राजा बलि को मनाया कि आप समुद्र मंथन में देवताओं का साथ दीजिए, इसमें से जो अमृत कलश निकलेगा उसको आप हर हाल में हासिल करना है और ये सारा अमृत दैत्यों के हाथ आना चाहिए। तो इसलिए राजा बलि भी तैयार हो गए और समुद्र मंथन की तैयारी कर दी गई। तो जब समुद्र मंथन तैयार किया जा रहा था तो उस समय ये समस्या आ रही थी कि देव और दैत्य दोनों के सामने कि आखिर ये मंथन होगा कैसे। तो और ये इसके लिए जो हम लोग आमतौर पर मठा फेरने के लिए हमारी माताएं लोग जो रई को रस्सी से बांधती हैं, एक रई लेती हैं, तो वो रई का काम कौन करेगा। आखिर पानी में घर्षण पैदा कैसे होगा और घर्षण करने के लिए पर्वत कैसे आएगा। मतलब कई ऐसी समस्याएं थी उसमें, तो उसका भी निदान पाने के लिए और तो आपको बताते चलते हैं कि पर्वत मेरू नाम का एक पर्वत था, उसको समुद्र में डाला गया और समुद्र के नीचे एक कछुआ को स्थापित किया गया। कछुआ ने उस पर्वत को रोका, शेषनाग ने राय की भूमिका निभाई। जब शेषनाग ने राय की भूमिका निभाई तो जो फन था वो देवताओं की तरफ था और जो पूंछ थी वो दानवों की तरफ थी। और राय का जो काम कर रहा था वो मेरू पर्वत कर रहा था, कछुए के ऊपर वो टिका हुआ था। तो समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन होने के बाद उसमें तरह तरह के रत्न निकलते रहे, लेकिन जब अमृत की बारी आई तो अमृत के ऊपर दैत्य और देवताओं के बीच फिर से युद्ध प्रारंभ हो गया। अमृत कलश लेकर के भाग रहे। तो जब समुद्र मंथन से सारे रत्न निकल गए उसके बाद में अमृत कलश निकला। अमृत कलश को इंद्र के पुत्र जयंत लेकर के आकाश के मार्ग से उड़ रहे थे। तो देवताओं ने देखा तो दैत्यों ने देखा कि ये तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। इंद्र का पुत्र जयंत अमृत कलश को लेकर के भाग रहा है और हमारे साथ ये धोखा है। तो उसी बीच में शुक्राचार्य जी ने भी अपने असुर राजों को भेजा और उस छीना झपटी में काफी जगह पर जो अमृत कलश के जो छींटे पड़े, जहां जहां अमृत कलश के छींटे पड़े उस खींचातानी में वहां पर कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। और इसीलिए कहा गया है कि कुंभ को एक पवित्र स्थान, पवित्र मेला कहा जाता है, इसीलिए उसको कुंभ मेला का नाम दिया गया है। और इस अमृत कलश 4 जगह पर गिरे, प्रयागराज, नासिक, उज्जैन और हरिद्वार, 4 जगह अमृत कलश के छींटे गिरे। चारों जगह पर कुंभ लगता है। 6 महीने में ये अर्ध कुंभ लगता है, 12 वर्ष बाद पूर्ण कुंभ लगता है और ये 144 वर्ष बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ लगता है। तो मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूं कि इस महाकुंभ में आप लोग आइए और महाकुंभ का आनंद लीजिए। जय श्री राम।